अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया है और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ गैर कानूनी जायदादें असासे बनाने का इल्ज़ाम था। मियाँ दाऊद एडवोकेट जो हैं, उन्होंने शहरी हैं, वकील हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी थी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में और ये बंदियाल साहब के साथी समझे जाते हैं, बंदियाल साहब के हम ख्याल समझे जाते हैं और पीटीआई के सहूलतकार जजों में इनका शुमार समझा जाता है। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, इन दोनों का शुमार बंदियाल ग्रुप से किया जाता है इनका। और आज इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। कल परसों भी समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो शिकायत गई इनकी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सरबराही कर रहे हैं काजी फायज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और उन्होंने जब कार्रवाई शुरू की तो इन्होंने उस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है कार्रवाई नहीं कर सकती एक जज के खिलाफ किसी शहरी की शिकायत पर। और फिर इन्होंने जवाब भी दिया था, जमा कराया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि असासे और जायदादें जो बनाई हैं कैसे बनाई हैं। फिर जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो हैं वो इनके साथी हैं, दोस्त हैं और हम ख्याल हैं, तो उन्होंने भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पर इतराज़ किया, इख्तलाफ किया कि एक जज के ख़िलाफ़ जिस अंदाज में ये कार्रवाई की जा रही है ये अंदाज ठीक नहीं है, तरीक़ेकार से मैं इख्तलाफ रख रहा हूँ और छानबीन गौर फिक्र किया जाता है वो भी नहीं किया गया। और बेटों की जो जायदादें शामिल की गई हैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी के असासों में, जायदादों में, तो वो बेटे तो ज़ेर कफ़ालत हैं नहीं, ये जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा है। तो एजाजुल हसन साहब की भी हो सकता है, लोग कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि मज़ाहिर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है तो एजाजुल हसन साहब अगला हो सकता है इस्तीफ़ा एजाजुल हसन साहब का हो, ये लोग कह रहे हैं। ये मार्केट की मैं खबरें दे रहा हूँ कि क्योंकि ज़ाहिर है इन पर इल्ज़ामात हैं और जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब पर तो लोगों के जो ज़ुबान ज़द आम होते हैं चीज़ें, उसमें तो बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही होती हैं कि फ़लाँ केस का फ़ैसला किस तरह किया था, फ़लाँ केस का फ़ैसला, फ़लाँ घर कैसे मिला था, फ़लाँ घर कैसे मिला था, मतलब ये कैसे ख़रीदा था या लिया था या मिला था। तो ये कहानियाँ बड़ी चलती रही हैं। तो आज आखिरकार उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और कल तक इस्तीफ़े का कोई इम्कान नहीं था। कल तक ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। कल आने वाले कल को भी शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है, कल या परसों, तो उसमें शायद उससे पहले उन्होंने अपना अब इस्तीफ़ा दे दिया है तो पेंशन और ये सारा कुछ बच जाएगा। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर इनको हटा देती तो फिर वो पेंशन और बाकी मराहत शायद वो न मिलती। तो इन्होंने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया है और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब मैं इसका बैकग्राउंड केस का जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से क्या कुछ होता रहा वो बता देता हूँ। एक तो आज उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर ममलिकत को भेज दिया है, आरिफ अलवी साहब को, और इस्तीफ़े में कहा है कि जी मैंने लाहौर हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज फ़राइज़ सरअंजाम दिए हैं और मेरे लिए अब मज़ीद अपने ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं है। ये इस्तीफ़े में उन्होंने लिखा है। इस्तीफ़े में एक गलती भी की है, 10 जनवरी 2024 की बजाय 2023 लिखा है। जज साहब का इस्तीफ़ा है, सुप्रीम कोर्ट के जज का इस्तीफ़ा है। लोग तो इस पर भी बड़े तबसरे कर रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के दिलचस्प तबसरे कर रहे हैं कि भाई ये तो फैसले लिखते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो अगर इस्तीफ़े में गलती कर रहे हैं, स्टाफ ने लिखी होगी या खुद लिखी है, लिखवाई है, क्या है, लेकिन उन्होंने देखी भी नहीं है, तो इस फैसले भी तो इसी तरह ही होंगे ना शायद, जिस तरह का इस्तीफ़ा लिखा है। एक गलती 2024 की बजाय 23 लिख दिया है, तो हो सकता है फैसलों में भी इसी तरह का ही सिलसिला चलता हो। तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तीफ़े की कापी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी भेज दी है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस ज़ेर समाअत है, जिसमें उन पर असासों से मुतल्लिक इल्ज़ामात थे, जबकि उनकी एक मुबैना ऑडियो भी सामने आई थी।
जबकि मज़ाहिर नकवी साहब ने आज उसी सिलसिले में कौंसिल को अपना तफसीली जवाब भी जमा करा दिया है। ऑडियो भी एक आई थी, आपको याद होगा ना, कि परवेज़ इलाही और उनकी के भाई मज़ाहिर नकवी साहब मैनेज हो जाते हैं, चीफ जस्टिस मैनेज नहीं होते, इस तरह की कोई एक ऑडियो भी आई थी। तो ये ऑडियो भी एक सबूत के तौर पर पेश की जा रही है। अच्छा, मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मियां दाऊद एडवोकेट ने शिकायत दायर की थी कि इन्होंने गैर कानूनी जायदादें और असासे बनाए हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस हवाले से उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया था। आज ही जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जारी किए गए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी किए गए शोकाज नोटिस का तफसीली जवाब जमा करा दिया है। अपने जमा कराए गए जवाब में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने खुद पर आयद इल्ज़ामात की तरदीद की है कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो दुरुस्त नहीं है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का जवाब में ये कहना था कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है, काउंसिल जज के खिलाफ किसी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी अहकामात रूल्स की तौहीन के मुतरादिफ हैं। रूल्स के मुताबिक काउंसिल को मालूमात देने वाले का कार्रवाई में कोई किरदार नहीं होता। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अटारनी जनरल की बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर भी एतराज़ किया। जमा कराए गए जवाब में जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि जी काउंसिल में एक शिकायत कुनंदा पाकिस्तान बार काउंसिल भी है। अटारनी जनरल शिकायत कुनंदा पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का जवाब में यह भी कहना था कि बार काउंसिल्स की शिकायत सियासी और पीडीएम हुकूमत की एमा पर दायर की गई है। ये बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब उस वक़्त वज़ीर आज़म थे और उनके साथ पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुलाकात की थी अहदेदारों ने, और उसी मुलाकात वाले दिन ही, शहबाज शरीफ से मुलाकात वाले दिन ही मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। अच्छा जी, मज़ाहिर नकवी ने कहा है कि जी पाकिस्तान बार काउंसिल की 21 फरवरी को उस वक़्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई थी। शहबाज शरीफ से मुलाकात वाले दिन ही पाकिस्तान बार काउंसिल ने मेरे खिलाफ शिकायत की करारदाद मंजूर की थी। मज़ाहिर नकवी साहब ने कहा है कि जी शोकाज का जवाब जमा कराने से पहले ही गवाहान को तलब करने का हुक्म कानून के ख़िलाफ़ है। और जमा कराए गए जवाब में ये भी कहा है कि जी ये इल्ज़ाम सरासर गलत है कि मुझसे कोई भी शख्स बआसानी रुजू कर सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जमा कराए गए जवाब में मज़ाहिर नकवी साहब ने कहा है कि जी गुलाम महमूद डोगर, वो पंजाब के जो CCPO थे, गुलाम महमूद डोगर केस खुद अपने सामने मुकर्रर कर ही नहीं सकता था। ये इंतज़ामी मामला है। गुलाम महमूद डोगर केस में किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया था और लाहौर कैंट में ख़रीदा गया जो घर है मेरा, वो टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर किया है। ST जोन्स पार्क वाले घर की कीमत का तखमीना DC रेट के मुताबिक लगाया गया था और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, न ही मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ हूँ। गुजरांवाला में ख़रीदा गया प्लाट जज बनने से पहले का है और असासों में ज़ाहिर है। जाहिद रफ़ीक नामी शख्स को कोई रिलीफ नहीं दिया, न ही उनके बिजनेस से कोई मेरा ताल्लुक़ है। मेरे बेटों को अगर जाहिद रफ़ीक ने प्लाट दिया है तो उससे मेरा तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा जी, दोनों बेटे वकील हैं और 2017 से टैक्स गोशवारे जमा कराते आ रहे हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा केस में तयशुदा उसूल है कि बच्चों के मामले पर काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। पार्क रोड इस्लामाबाद के प्लाट की अदायगी अपनी सैलरी अकाउंट से की थी। अलाइड प्लाजा गुजरांवाला से किसी सूरत कोई ताल्लुक़ नहीं है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से शिकायत खारिज करने और कार्रवाई ख़त्म करने की भी जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तदा की है। और अच्छा, इसके अलावा जस्टिस एजाजुल अहसन साहब भी जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हक़ में सामने आ गए और उन्होंने फिर ख़त भी लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से पहले गौर फिक्र करे। लेकिन यहाँ न गौर फिक्र किया गया, न गौर फिक्र करने की इजाज़त दी गई है।
तो मैं जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के तरीक़ेकार से मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ रख रहा हूँ और अपना जो एहतजाज है जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिकॉर्ड कराया। ये गुज़श्ता रोज़ ही ख़त सामने आया था, लेकिन आज आखिरकार जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से कोई बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होने से पहले ही खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।